चलो अच्छा रिजवा, देखो बेटा, देखो गैसीय स्टेट, गैसीय स्टेट, जो बेटा किसी भी कोई भी कंपाउंड होता है ना, उसकी तीन स्टेट होती है बेटा ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बेटा जो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा या गैस होगा, ये डिपेंड करता है कि उसके बीच में अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है, मतलब उसे म्यूचुअल अट्रैक्शन है, या फिर उनमें स्केपिंग टेंडेंसी है, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी है। क्लियर है? तो अगर आपके पास है कि अगर मैं कहूँ जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, क्या है बेटा, म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर ग्रेटर देन स्केपिंग टेंडेंसी है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, सॉलिड। क्या होगा बेटा, सॉलिड। और अगर बेटा स्केपिंग टेंडेंसी है, वो बेटा नियर बाय क्या है बेटा, म्यूचुअल अट्रैक्शन। क्लियर है? तो कौन से फेज में एग्जिस्ट करेगा बेटा, सॉलिड स्टेट में, सॉरी लिक्विड में, कौन से में करेगा, लिक्विड में। और अगर बेटा आपका जो स्केपिंग टेंडेंसी है वो ग्रेटर देन म्यूचुअल अट्रैक्शन हो जाएगा, तो कौन सी फेज में एग्जिस्ट करेगा, गैस में। क्लियर है? तो लिखो, एनी गिवन सब्सटेंस में एग्जिस्ट, any given substance may exist in solid liquid gas, in solid liquid gas, depending upon the magnitude of, depending upon the magnitude of two opposite type of tendency, two opposite type of a tendency, two opposite type of a tendency। फर्स्ट वन लिखिए म्यूचुअल अट्रैक्शन, सेकंड वन लिखिए स्केपिंग टेंडेंसी। म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या है बेटा, टेंडेंसी टू बाइंड मॉलिक्यूल टुगेदर, और स्केपिंग टेंडेंसी क्या है बेटा, टेंडेंसी टू डिसअपीयर मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल का अलग हो जाना। बोर्ड वाला लिख दो। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, on the basis of condition of pressure and temperature, all the three state are possible, all the three state are possible, temperature and pressure, on the basis of condition of pressure and temperature, all the three state are possible। जैसे पानी है बेटा, अगर मैं -10 डिग्री सेल्सियस लूँ तो क्या मिलेगा बेटा, सॉलिड। अगर मैं 20 डिग्री पे बात करूँ तो, और अगर मैं 100 डिग्री पे बात करूँ तो गैस। तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करती है बेटा। नेक्स्ट लिखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन, difference between solid liquid and gas, difference between solid liquid and gas।
तो बेटा अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो जो सॉलिड हो गए उस अगर मैं सॉलिड की बात करूं, जैसे अपने पास कोई सॉलिड है तो सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा, टाइटली पास पैक होते हैं बेटा एकदम, जबकि लिक्विड के कैसे होते हैं बेटा, लूजली बाइंड होते हैं, और गैस के बोलो कोई दिक्कत है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बना के सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो पैकिंग। तो सॉलिड में क्या लिखोगे, वेरी टाइटली पैक्ड। पैकिंग में लिखेंगे बेटा, सॉलिड में क्या लिखेंगे, वेरी टाइटली पैक्ड। लिक्विड में क्या लिखेंगे बेटा, टाइटली पैक्ड। वो वेरी टाइटली हो गया तो ये क्या हो गया, टाइटली, मॉडरेटली पैक्ड। ठीक है, इसी का की बात रख लेते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखो, गैस क्या लिखोगे, लूज, वेरी लूज। लूज क्या, बहुत लूज होती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, सॉलिड में क्या होती है, दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बेटा, मिनिमम। क्या होती है बेटा, मिनिमम। सॉलिड में क्या होती है बेटा, मिनिमम। गैसेज में इंटरमीडिएट, मॉडरेट, सॉरी लिक्विड में मॉडरेट, और गैस में क्या लिखोगे, मैक्सिमम। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या होगा बेटा, मैक्सिमम, मॉडरेट, मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम, मॉडरेट, मैक्सिमम। नेक्स्ट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड होता है बेटा, उसकी डेफिनेटली तो क्या होती है बेटा, शेप होती है, और डेफिनेटली क्या होती है, वॉल्यूम। सॉलिड को आगे से बोतल में रख देने से या फिर हाथ में पकड़ लेने से, जमीन पे पटक देने से वॉल्यूम में, सॉरी, ना वॉल्यूम बदलती है ना शेप। लिक्विड को अगर आप अगर अलग अलग कंटेनर में रखोगे अलग अलग शेप के तो उसकी शेप बदल जाएगी, लेकिन वॉल्यूम बदलने वाली नहीं है। पानी को अगर आप 1 लीटर है तो किसी भी बर्तन में रखो वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन गैस के साथ देखो उसकी शेप तो फिक्स है। और वॉल्यूम की बात है तो बेटा अगर आप डीओ की बोतल देखो इतनी सी बोतल में आ जाती है, और उसे फोड़ दो पूरे कमरे में आ जाती है, मतलब उसकी कोई शेप ही, वॉल्यूम फिक्स है ही नहीं। गैस की वॉल्यूम क्या होती है, जो कंटेनर की वॉल्यूम हुई किसकी वॉल्यूम है, गैस की वॉल्यूम है, तो कोई वॉल्यूम वॉल्यूम फिक्स नहीं है। तो क्या लिखोगे, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप, और इसमें क्या लिखोगे, इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट लिखो बेटा कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंसिबिलिटी, एक्सपेंड करना। तो बेटा कंप्रेसिबिलिटी एक्सपेंसिबिलिटी क्या होती है, तो देखो ध्यान समझो। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कंप्रेस करना। तो देखो आप सॉलिड को क्या ही कंप्रेस कर सकते हैं, को कंप्रेस कंप्रेस नहीं होता, क्लियर है। लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, और गैस को तो बहुत ही कंप्रेस कर सकते हैं कि आपने घर पे जो सिलेंडर आता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो गैस आपने उसको इतना कंप्रेस किया उसने अपनी स्टेट ही बदल ली। बाकी उस टेम्परेचर में स्टेट नहीं बदली उसने कि कहीं आपने ठंडा करके उसको लिक्विड बदला, आपने प्रेशर से उसको दबा के उसकी फेज ही बदल दी। और याद देखो देखो जैसे हम गैस सिलेंडर चालू करते तो बाहर लिक्विड नहीं आता, सीधी गैस ही आती है, इसका मतलब वो गैस ही है, लेकिन इतना दबा रखा है कि उसने स्टेट बदल दी। हम पानी को दबा के बर्फ नहीं बना सकते, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड गैस को बहुत ज्यादा क्या किया जा सकता है, कंप्रेस। अब वो सिलेंडर में लिक्विड है,
बाहर आई तो गैस बन गई, तो एक्सपेंड भी बहुत सारी हो सकती है, तो एक्सपेंसिबिलिटी भी मैक्सिमम, कंप्रेसिबिलिटी भी मैक्सिमम, मतलब हम इसे बोले इनफाइनाइट एक तरह से। और लिक्विड की क्या है बेटा, मॉडरेट, और सॉलिड की मिनिमम। डेंसिटी, अब देखो डेंसिटी सॉलिड की क्या होती है बेटा, मैक्सिमम, लिक्विड की इंटरमीडिएट, और गैस की मिनिमम। लेकिन बेटा ये डेंसिटी फॉर वाटर, और वाटर, अगर मैं बात करूं सॉलिड और लिक्विड में, किसमें बात करूं बेटा, सॉलिड और लिक्विड में, तो जो मास होता है बेटा वो तो दोनों का क्या होता है बेटा, सेम। क्या होता है बेटा, सेम। भाई मास तो दोनों का क्या होता है, सेम। लेकिन वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो वॉल्यूम सॉलिड की ज्यादा होती है वाटर के लिए। किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या आता है बेटा, बीच में गैप आते हैं। और आपने घर पे भी देखा होगा, जब पानी में हम बर्फ जमाते हैं, तो घर जब बर्फ की कटोरी रखते हैं उसमें पानी भर के रखते हैं, आइस थोड़ी ऊपर उठ की होती है, तो आइस की वॉल्यूम क्या होती है बेटा, ज्यादा। आइस की वॉल्यूम ज्यादा किसके कारण होती है, कि सर ये पानी में OH है, तो पानी में क्या होता है, जब आइस बनता है तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बीच में क्या आ जाता है, खाली गैप। इन खाली गैप के कारण क्या हो जाता है बेटा, वॉल्यूम में बढ़ जाती है, और वॉल्यूम बढ़ जाती है तो डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा, डेंसिटी कम हो जाती है। तो पानी की डेंसिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा। इसीलिए बर्फ क्या करती है बेटा, फ्लोट करती है। क्या करती है, फ्लोट। और देखो इसके पीछे रीजन भी बहुत सही है, मैंने आपको पहले भी समझाया था एक बार, कि आइस होती है वो क्या होती है बेटा, इंसुलेटर होती है। क्या होती है, हीट का बहुत अच्छा इंसुलेटर होती है। जब सर्दियों में बर्फ जम पा रहे होता है, तो जो सरफेस वाली बर्फ जमती है, और वो नीचे नहीं जाती, वो फ्लोट करती रहती है। क्या करती रहती है, तो वो रिवर में 1 या 2 मीटर तक फ्लोट करके फिर जम जाती है। फिर बाहर कितनी भी सर्दी पड़े, पानी के अंदर का टेम्परेचर ठंडा नहीं होता। ऊपर -50 है तो पानी के अंदर -50 है नहीं रहते, उसके कारण पानी में रहने वाली मछली वछली जिंदा रह जाती है। हमारी बात में, तो जैसे अपन कई बार देखते हैं ना, जो रशिया वशिया में क्या करते हैं कि जैसे बर्फ को तोड़ के लोग नहाने पानी में कूदते हैं, अपन कहते हैं क्या बात है, मतलब अरे पानी बहुत ठंडा नहीं होता है, ठीक है, 0 डिग्री के राउंड ही होता है, -50 डिग्री, बाहर -50 है तो अंदर -50 है नहीं है, वैसे दिखाते हैं। तुम्हें तुम्हें लगते हो वाह यार यही लोग है, अपन तो यूं ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ क्लियर है ये, और ये सिर्फ पानी में है, मतलब पानी की सॉलिड है उसकी डेंसिटी कम होती है, बाकी सबकी सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, नहीं गैस की नहीं, गैस की डेंसिटी, गैस की तो कमी होगी हमेशा ही, गैस की तो बहुत वॉल्यूम होती है ना बेटा। हाँ नेक्स्ट देखो, मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस। मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस, हमें गैस के बारे में पढ़ना है। मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस, तो मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस क्या होता है बेटा, कि मेजरेबल का मतलब क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी जिनको मेजर किया जा सकता है, तो प्रॉपर्टी विच कैन मेजर्ड। सबसे पहला है बेटा मास। क्या है बेटा, मास, कि हम गैस का मास W कैसे मेजर करेंगे, तो बेटा गैस का मास कैसे मेजर करते हैं बेटा, एक कंटेनर लो जो एम्प्टी है। क्या है बेटा, एम्प्टी है, खाली, उसमें गैस फिल करो। क्या फिल करो बेटा, गैस को फिल करो। अब एम्प्टी कंटेनर का वेट हमने कहा W1 है, गैस फिल करने के बाद वेट कितना हो जाएगा, W2। तो वेट ऑफ गैस क्या आ जाएगा बेटा, W2 माइनस W1। बोलो कोई दिक्कत है, कंटेनर का, खाली कंटेनर का वेट लिया, उसमें गैस भरी, तो वजन हो गया W2। तो W2 माइनस W1 क्या हो जाएगा, गैस का वजन। घर पे सिलेंडर आता है, उस पर लिखा रहता है ना, खाली सिलेंडर का वजन, भरा सिलेंडर का वजन। नोटिस करा करो जाके आपसे, क्लियर है। नेक्स्ट में लिखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है बेटा, गैस की वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हैं, कि कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेती है, फ्री ऑक्यूपाई, जितने इलाके में गैस घूम सकती है वो गैस का वॉल्यूम है।
हाँ तो जितना घूम सकती है उतना ही होगा, मतलब अगर जिस कंटेनर में रखोगे वही कंटेनर की वॉल्यूम क्या होगी, गैस की वॉल्यूम। तो लिखो स्पेस ऑक्यूपाइड, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस in which they can freely movement, फ्री मूवमेंट, दिस इन विच से सो फ्री मूवमेंट, जिनके बीच में क्या कर सकते हैं बेटा, फ्री मूवमेंट कर सके, दे मूव फ्री मूवमेंट, क्लियर है, उनके बीच में वो क्या कर सकते हैं बेटा, फ्री मूवमेंट कर सके। आई नेक्स्ट बड़ा ध्यान से, जिनके बीच में हम क्या कर सकते हैं बेटा, वो फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, मतलब साफ साफ बातें करें तो जो कंटेनर की वॉल्यूम है वही गैस की वॉल्यूम है, क्लियर है। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वॉल्यूम ऑफ ए गैस। अब आपको बताइए बेटा, ये चीज बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है कि 1 लीटर में क्या होता है बेटा, 1 डेसीमीटर है क्यूब, और 1000 है सेंटीमीटर क्यूब, 1000 है ml 10⁻³ ये पता होना चाहिए सबको, याद है, चलो बढ़िया बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, मार मार के याद करा देंगे। सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है बेटा, सीसी। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा टेम्परेचर, क्या होता है टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और ताता ठंडा, ठीक है कि भाई कितना ताता है कितना ठंडा है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, अच्छा वो नहीं आता, राइमिंग अच्छी आ जाती, ताता ठंडा ठंडा। चलो जी टेम्परेचर में लिखो बेटा डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस इसको किन चीज में स्केल में मेजर करते हैं बेटा, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। तो लिख लो इसे, ये आपस में इनमें क्या है बेटा, रिलेशन है, आपस में क्या है इनमें रिलेशन, ठीक है। C-0 ऐसे अच्छा अच्छा लगे इसलिए लिख दिया ना, वरना C/100 ही होता, ठीक है। तीनों में आपस में, अब देखो हमें ये दो ही काम आएंगे, हमें दो ही काम आएंगे, ये वाला काम तुम्हारे बायो वालों के आता है, फ़ारेनहाइट अपने तो फिजिक्स में भी आता होगा, अपने कोई काम नहीं आना, ठीक है। अब जो C इक्वल टू, अब हम सीधा पता है केल्विन टेम्परेचर किसके इक्वल है बेटा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और फ़ारेनहाइट को अपने कोई ज्यादा काम नहीं है, वैसे इसको 273.15 बोलते हैं, 273.15। चले आगे, नेक्स्ट लिखो प्रेशर, प्रेशर पी, प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है बेटा, प्रेशर। तो प्रेशर क्या है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर है। तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, न्यूटन पर इसी को बोलते हैं बेटा पास्कल, क्या बोलते हैं पास्कल। ये किस में होगी बेटा, ऐसा यूनिट, क्या होगी बेटा, ऐसा यूनिट। सीजीएस में क्या है इसकी, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर 10 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर भी तो कन्वर्जन है, सिर्फ न्यूटन को डाइन में थोड़ी बदल रहे हैं, क्लियर है। हाँ कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट वन है बेटा, हमें ये चीज पता होनी चाहिए बेटा, 1 ATM किसके इक्वल है, 760 MMO पे HG। अभी ये कराता हूँ, देख तेरे को, रुक तेरे को कभी याद नहीं होते ना, अभी देख तेरे को ही पूछूंगा।
देख 1 एटीएम किसके इक्वल है 760 टॉर्क के इक्वल है 760 एमएमओ पे किसके इक्वल है बेटा 76 सेंटीमीटर पे एच जी 101325 पे पास्कल 101.325 पे किलो पास्कल और 1.01325 पे बार। तो देखो बार और पास्कल और एटीएम ऑलमोस्ट बराबर है। अगर आपसे कोई सीधा पूछे तो एक बार में 0.987 एटीएम होता है। क्लियर है। अब तो सेम ही नंबर है 760 760 76 101325 101325 101325 ये दोनों तो सेम ही है किलो को मल्टीप्लाई कर दे और ये 1.01। क्लियर है। अब इनको आपस में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 800 mm ऑफ एचजी में कितने पास्कल तो आपको पता है बेटा 760 mm ऑफ एचजी में कितने 101.325 तो 800 में कितने होंगे 800 अपॉन हाँ क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा कन्वर्जन का किसी क्वेश्चन के बीच में कन्वर्जन करना होगा। लिख लिया। चले नेक्स्ट देखो बेटा कन्वर्ट द फॉलोइंग इन एटीएम कन्वर्ट द फॉलोइंग इन एटीएम। ये बस तुम्हारी कैलकुलेशन टेस्ट के लिए बाकी तुम्हें आता है 57 सेंटीमीटर पे एच जी 380 टोर 2.65 किलो पास्कल 190 mm ऑफ एच जी। तो कुछ नहीं करना आपको एटीएम में बदलना है तो एटीएम में जो आपस में रिलेशन होता है उसी का डिवाइड कर दो। एक एटीएम में कितने सेंटीमीटर ऑफ एच जी होते हैं 76 से डिवाइड कर दो। इसको किससे डिवाइड कर दो 760 से इसको किससे कर दो 101.325 और इसको 760 जितने एक एटीएम में जितना होता है उसी से डिवाइड करो एटीएम में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा एटीएम में। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा गैस लो। मैंने कब मना किया बेटा ये नहीं लिखो तो अब तो पढ़ा हुआ चैप्टर है ना ये तो एक बार लिया। देखो बेटा गैस लो क्या है कि बेटा देखो हमारे पास गैस लो में सिंपल सी कहानी है कि अपने पास क्या होगा बेटा कि अगर अपन इक्वेशन को अपने को पता है कि पी वी टी और मोल अपने पास चार चीजें है ना तो एट कांस्टेंट मोल पे या फिर अगर हम चार चीजें हैं तो चार में से दो को कांस्टेंट रखते हुए दो में रिलेशन दो को कांस्टेंट रखते हुए दो में रिलेशन। तो लिखो
law which show relation between law which show relation between any of two law which show relation between any of a two ब्रैकेट में लिख देना प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मोल लिख लिया कीपिंग other two constant known as गैस लॉ। सबसे पहला लॉ है बेटा बॉयल्स लॉ। क्या है बेटा? बॉयल्स लॉ। तो बेटा बॉयल्स लॉ का एक सिंपल सी कहानी देखो। बॉयल्स लॉ की बॉयल्स लॉ को समझने से पहले अपन एक काम करते हैं। इससे इसको हम एडिंग कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो एडिंग ही तो है। नीचे लिखना फिर से कोई नई चीज नहीं लिखवा रहा। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है बेटा। ई कौन है बेटा? प्रेशर। वी क्या है बेटा आपकी? एन क्या है बेटा आपके? मोल। टी क्या है बेटा? टेम्परेचर केल्विन में। और आर क्या है बेटा? गैस कांस्टेंट। अब आर की जो वैल्यूज है वो क्या है बेटा? 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन है पर मोल। और अपन सीधा क्या यूज कर लेते हैं 1/12। क्लियर है? आर की वैल्यू है बेटा 8.314 जूल पर केल्विन है पर मोल। डायरेक्ट क्या यूज कर लेते हैं 25/3। और आर की बेटा एक वैल्यू 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। कितना यूज कर लेते हैं बेटा? 2। अब थोड़ा ध्यान से जो कैलोरी वाली का ये दो आपको क्या करना है? आपको हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन में इसे यूज करना है। इन आइडियल गैस है इसको हमेशा आपको किस में यूज करना है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन में आपको यही यूज करनी है। ये कब यूज करनी है बेटा? एनर्जी का फॉर्मूला हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो, ठीक है। और ये भी आपके एनर्जी में यूज होगी। लेकिन ऊपर वाली दो ज्यादा काम आती है। अब जब भी आप ये यूनिट यूज करो बेटा तब प्रेशर आपका किस में होना चाहिए? एटीएम में। और वॉल्यूम आपकी किस में होनी चाहिए? लीटर में। कभी आपको ये वैल्यू यूज करनी पड़ गई तो प्रेशर होना चाहिए पास्कल में। किस में होना चाहिए? और वॉल्यूम होनी चाहिए मीटर क्यूब में। गलती मत कराना बेटा। दोनों को यूज करने का तरीका अलग है। आगे बात समझ में? अब हेडिंग लगाओ बॉयल्स लॉ। हाँ पता नहीं अभी टाइम पर है। थक गया क्या आज? है ना? इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अच्छा इसमें क्या पढ़ाए? तो पढ़ाया हुआ टॉपिक है ना, सबको आता है। लिख लिया सबने? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा बॉयल्स लॉ। तो तुम्हारा मूड देखते हुए इसे कब पढ़ेंगे? कल। अब मॉड्यूल बांट देता हूँ इतने में, ठीक है? 10 मिनट है।